Good morning, students. Now, I will introduce you Maths and EVS subject. In Maths, हिंदी काउंटिंग फ्रॉम 51 to 100, क्योंकि जब आप काउंटिंग को देख रहे हो तो उस नंबर को हिंदी में कैसे बोला जाता है वो भी साथ में लिखा हुआ है। हिंदी के उस संख्या को हिंदी के शब्दों में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश के भी शब्दों में, मीन्स नंबर्स में 51 to 100 दोनों आपको साथ में याद करना है कि हिंदी में उस नंबर को क्या कहते हैं, कैसे बोलते हैं और कैसे लिखते हैं, और इंग्लिश में उस शब्द को कैसे लिखते हैं। तो आप ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसे आप अपने वर्क कंप्लीट करोगे और इसके साथ में इनको याद भी करोगे। फिर हमारा अगला विषय रहता है EVS का। इसमें पहला जो टॉपिक है वो फैमिली, परिवार के बारे में। पीपल एट वर्क, मतलब कौन से प्लेस पे कौन से व्यक्ति कार्य करते हैं। फेस्टिवल्स, त्योहार। भारत त्योहारों का देश कहलाता है, तो कौन से समय में या कौन से मंथ में या कौन सी जाति के द्वारा या कौन से धर्म के द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है और उस त्योहार की क्या विशेषता है, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हमारी वर्कबुक में हम देख सकते हैं नंबर्स डिजिट 51 to 100 तक हमें इन वर्ड्स शब्दों में लिखना है। 51 तो कर्सिव हैंड राइटिंग जिस तरह से आप लिखते हो इस तरह से आप लिखते जाओगे। 51, 52 इस तरह से 50, 60 तक इस पेज पे है। आपको विशेष ये ध्यान देना है कि इस डिजिट को हिंदी में किस तरह से बोला जाता है। 51, 52 मीन्स 51 को 51, 52, 53, 53, 54, 54, 55, 55, 56, 56, 57, 57, 58, 58, 59, 59, 60, 60। इसी तरह से आप 61 से 70 तक नंबर नेम्स इन इंग्लिश यू विल राइट हियर। हिंदी में किस तरह से इनका उच्चारण होता है। 61, 61, 62, 62, 63, 63, 64, 64, 65, 65, 66, 66, 67, 67, 68, 68, 69, 69, 70, 70। इसी तरह से 71, 71 आपको नंबर नेम्स लिखना है। 72, 72, 73, 73, 74, 74, 75, 75, 76, 76, 77, 77, 78, 78, 79, 79, 80, 80। ठीक इसी तरह 81 से 90 तक नंबर नेम्स आपको इंग्लिश में यहाँ 4 लाइन्स का यूज़ करते हुए लिखना है। 81 मीन्स 81, 82, 82, 83, 83, 84, 84, 85, 85, 86, 86, 87, 87, 88, 88, 89, 89, 90, 90। 91, 91, 92, 92, 93, 93, 94, 94, 95, 95, 96, 96, 97, 97, 98, 98, 99, 99, 100 मीन्स 100। हिंदी में 100 को 100 कहा जाता है और इंग्लिश में 100 कहा जाता है। तो टिल 100 तक आपको हिंदी में इसको किस तरह से क्या नाम से बोला जाता है और इसके इन इंग्लिश नंबर नेम्स क्या है। तो 51 से टिल 100 तक आप इस वर्क को अपने वर्कबुक में करोगे और उसको याद भी रखोगे। अब अगला विषय जो हमारा EVS का विषय है, इस EVS के विषय में 3 टॉपिक्स आज हम फिनिश करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट वीक हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को फिनिश किया था। अब इस सप्ताह का हमारा कार्य में सबसे पहला जो हमारा विषय है वो है फैमिली। फैमिली, इस विषय में हम फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। फैमिली का मतलब परिवार होता है।
ए ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड टू वन अनदर फॉर्म्स ए फैमिली, मतलब एक लोगों का एक ग्रुप, एक समूह जो रिलेटेड मतलब एक दूसरे से संबंध होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? परिवार कहा जाता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ फैमिली, दो प्रकार के परिवार हैं। किस तरह के? जॉइंट फैमिली मीन्स बिग फैमिली, बड़ा परिवार मीन्स संयुक्त परिवार। न्यूक्लियर फैमिली, स्मॉल फैमिली मतलब छोटा परिवार। अब इस पिक्चर से ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जॉइंट फैमिली में कौन कौन से व्यक्ति हैं और न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन से व्यक्ति और कितने सदस्य होते हैं। पहले आपका जॉइंट फैमिली, व्हेन ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स दादा और दादी, पेरेंट्स मीन्स आपके माताजी और पिताजी, चिल्ड्रन उनके बच्चे, अंकल्स, आंट्स एंड कजिन्स ऑल लिव टुगेदर, दे फॉर्म ए जॉइंट फैमिली। जिस परिवार में दादाजी, दादी जी, पिताजी, माताजी और उनके बच्चे, चाचा जी, चाची जी और उनके भी बच्चे सभी साथ में रहते हैं तो उस परिवार को संयुक्त परिवार कहा जाता है। न्यूक्लियर फैमिली, ए न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ ए फादर, ए मदर एंड देयर चिल्ड्रन। इस परिवार में कौन कौन समाहित होते हैं? पिताजी, माताजी और उनके बच्चे। अब एक्सरसाइज है मैच द कॉलम्स, आपको कॉलम्स मैच करना है। माई मदर्स सन इज़ माई, मतलब मेरी माँ का बेटा, इज़ माई आपके माँ का बेटा, आपके माँ का बेटा, आपका रिश्ता क्या रहेगा? ब्रदर का, तो हम ब्रदर से मैच करेंगे। माई फादर्स एंड माई मदर्स आर माई पेरेंट्स, ये दोनों हमारे क्या हैं? पेरेंट्स हैं। माई फादर्स वाइफ इज़ माई मदर, मेरे पिताजी की पत्नी मेरी माँ है। माई मदर्स हस्बैंड इज़ माई फादर, मेरे माताजी के पति मेरे पिताजी हैं। माई फादर्स डॉटर्स इज़ माई, मेरे पिताजी की बेटी मेरी बहन है। इस तरह से ये रिलेशंस कहलाते हैं। मैच दीज मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ देयर करेक्ट पिक्चर्स, यहाँ पिक्चर्स दिए गए हैं तो इनको सही आपको मैच करना है। ग्रैंड मदर मीन्स दादी जी कहाँ हैं? ये दादी जी की पिक्चर से मैच करना है। ग्रैंड फादर आपको दादाजी की पिक्चर के साथ मैच करना है। सिस्टर बहन, ब्रदर भाई, मदर मदर के साथ, फादर फादर की पिक्चर के साथ मैच करना है। नेक्स्ट हमारा वर्क है पीपल एट वर्क, लोग कहाँ? जहाँ पे वो कार्य करते हैं। देयर आर मैनी वेज फॉर पीपल टू अर्न देयर लाइवलीहुड, डिफरेंट नेम्स आर गिवन टू पीपल अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, वर्क इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोफेशन, जो लोग वर्क कार्य करते हैं उसको प्रोफेशन कहा जाता है। एंड डिफरेंट नेम्स, जो व्यक्ति जहाँ जिस फील्ड में कार्य करता है उस फील्ड को डिफरेंट डिफरेंट नेम से हम बुलाते हैं। तो अपनी जीविका आजीविका के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यक्ति अपना कार्य करते हैं। तो यहाँ पे इस ट्रस्ट के अकॉर्डिंग ही हम कह सकते हैं कि ही इज़ ए डॉक्टर। द डॉक्टर केयर्स, केयर का यहाँ पे CARE होगा, केयर का मतलब देखभाल करना। द डॉक्टर केयर्स सिक पर्सन, सिक पीपल, जो बीमार व्यक्ति होता है उसकी देखभाल कौन करता है? डॉक्टर करता है। द फार्मर ग्रोज फूड फॉर अस, किसान क्या करता है? उगाता है, उत्पन्न करता है क्या? फूड मीन्स खाना, किसके लिए? हमारे लिए। फार्मर्स क्या करता है? क्रॉप्स को, फसल को बोता है, तो जो अन्न की पैदावार करने का कार्य वो किसान करता है, किसान को फार्मर कहा जाता है। ये पोस्टमैन है, देखो पोस्ट को लेकर के आ रहा है क्योंकि ये व्यक्ति पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है। द पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स, मनी ऑर्डर एंड टेलीग्राम्स, ही ब्रिंग्स फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से पोस्टमैन मीन्स डाकिया क्या करता है? लेके आता है। क्या क्या लेके आता है वो अपने साथ में? लेटर्स, पत्र को, मनी ऑर्डर, जो मनी ऑर्डर होते हैं उसको, या टेलीग्राम्स होते हैं उनको वो लेके आता है। कहाँ से? पोस्ट ऑफिस से।
यहाँ पे देखिए एक शॉप है, दुकान है, वहाँ पे एक दुकानदार खड़ा है और व्यक्ति अपना सामान ले रहे हैं। द शॉपकीपर्स मीन्स ग्रोसर सेल्स गुड्स लाइक शुगर, ग्रेन, पल्सेस, सॉल्ट एंड मैनी अदर थिंग्स। शॉपकीपर क्या करता है? दुकानदार सामान बेचता है। कौन से सामान? जैसे शुगर है, ग्रेन्स मीन्स चीनी, दालें, अनाज, नमक और अन्य प्रकार की वस्तुओं को बेचता है। कौन? शॉपकीपर, दुकानदार। द टीचर टीचेस अस। अध्यापक क्या करता है? हमें पढ़ाता है या पढ़ाती है। द पुलिसमैन कैचेस थीव्स। चोरों को पकड़ने का कार्य कौन करता है? पुलिसमैन। जो पुलिस व्यक्ति होते हैं वो जो चोर होते हैं, थिप होते हैं, उनको पकड़ने का कार्य करता है। द कोबलर मेड्स शूज। जो जूते को सिलने का कार्य कौन करता है? मोची मीन्स कोबलर करता है। द बार्बर कट्स हेयर। बालों को कट करने का कार्य बार्बर, नाई करता है। मैच द फॉलोइंग। मैच करना। हॉस्पिटल, डॉक्टर। हॉस्पिटल में कार्य कौन करते हैं? डॉक्टर्स करते हैं। स्कूल में टीचर्स कार्य करते हैं। मीन्स यहाँ पे प्लेस का नेम दिया गया है और यहाँ पे पर्सन मीन्स कौन से व्यक्ति किस प्लेस से बिलोंग करते हैं, तो इसको हमें मैच करना है। रेलवे स्टेशन पे क्या पाई जाती है? ट्रेन्स। पोस्ट ऑफिस में क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। राइट द करेक्ट वर्ड्स। सही शब्द को लिखना है। यहाँ पे चूज वर्ड्स दिए गए हैं, तो इस सेंटेंस के हिसाब से कौन सा सही होगा, कौन सा प्लेस इसके लिए उपयुक्त है, वो हमें यहाँ फिल करना है। वी पोस्ट लेटर इन ए लेटर बॉक्स। जो लेटर बॉक्स होता है उसमें हम लेटर को क्या करते हैं? पोस्ट करते हैं। द डॉक्टर वर्क्स इन ए हॉस्पिटल। ट्रेन्स अराइव एंड डिपार्ट फ्रॉम रेलवे स्टेशन। ट्रेन का आना जाना कहाँ से होता है? रेलवे स्टेशन से। ए डॉक्टर केयर्स सिक पीपल। बीमार व्यक्तियों की केयर कौन करता है? डॉक्टर। वी लर्न टू रीड एंड राइट इन द स्कूल। हम स्कूल में क्या सीखते हैं? लिखना और पढ़ना। इम्पोर्टेंट प्लेस। यहाँ पे एक्टिविटी किस तरह से करनी है आपको? फर्स्ट यू हैव टू सी द पिक्चर एंड यू हैव टू राइट द प्लेस नेम। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस साइन के अकॉर्डिंग, बिकॉज द साइन इज द मार्क ऑफ प्लस एंड रेड कलर इज देयर, मीन्स दिस इज हॉस्पिटल एंड वन एम्बुलेंस इज आउटसाइड दिस बिल्डिंग। तो हॉस्पिटल में ही एम्बुलेंस की रिक्वायर होती है ताकि मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा सके या एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया या ले जाया जा सके। तो हॉस्पिटल, ये पिक्चर है, ये हॉस्पिटल की है, ये पुलिस स्टेशन है, ये पोस्ट ऑफिस है, ये स्कूल का पिक्चर है, ये रेलवे स्टेशन का पिक्चर है, ये एयरपोर्ट का पिक्चर है, ये पार्क है और ये बैंक है। इस तरह से हमें ये नेम्स फिल करने हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्क जो चैप्टर है वो फेस्टिवल्स, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। इंडिया इज़ द लैंड ऑफ फेस्टिवल। भारत किसकी भूमि है? त्योहारों की। वी शुड एन्जॉय ऑल फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेट देम इन फुल स्पिरिट। पवित्रता से हम इन त्योहारों का क्या करते हैं? मनाते हैं और खुशी से एंजॉय भी करते हैं। नेशनल फेस्टिवल कौन कौन से हैं? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। ये क्या है? नेशनल मीन्स राष्ट्रीय त्यौहार। 26 जनवरी, एवरी ईयर ऑन जनवरी 26 रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड इन अवर कंट्री। प्रत्येक साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है हमारे देश में। बिफोर दिस डेट इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल। इस दिन से पहले भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लार्जेस्ट इन द होल वर्ल्ड। भारत का संविधान है वो पूरे संसार के संविधान से लार्जेस्ट में सबसे बड़ा है। सेकंड हमारा नेशनल फेस्टिवल 15 अगस्त। इंडियाज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट डे इज़ इंडिपेंडेंस डे। भारत का सबसे महत्वपूर्ण दिन कौन सा है? इंडिपेंडेंस डे मीन्स स्वतंत्रता दिवस। एवरी ईयर दिस सेरेमनी इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त। प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को ये
त्यौहार मीन्स ये अवसर मनाया जाता है। मार्टियर्स ऑफ इंडिया आर रिमेंबर्ड ऑन 15 अगस्त। भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी, उनको इस दिन क्या किया जाता है, याद किया जाता है, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता के लिए जिन व्यक्तियों ने अपना बलिदान दिया उसकी कुर्बानी को हम इस दिन याद करते हैं। इंडियाज़ इंडिपेंडेंस डे इज़ एन इम्पोर्टेंट डे। भारत का स्वतंत्रता दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती। वी सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। इट इज़ द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। ये किसका जन्मदिन है, महात्मा गांधी का जन्मदिन है। ही इज़ आल्सो नो एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। देश का पिता मीन्स राष्ट्रपिता, और क्या कहते थे गांधी जी को, बापू के नाम से जानते थे। अब रिलीजियस फेस्टिवल्स मीन्स धार्मिक त्यौहार। धार्मिक त्योहारों में सबसे इम्पोर्टेंट हमारा फेस्टिवल है वो है दिवाली। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट। ये किसका त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है। पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी। लोग देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। वी फायर क्रैकर्स। हम पटाखे जलाते हैं। होली ये दिवाली और होली दोनों हिंदुओं के त्यौहार हैं। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। ये रंगों का त्यौहार है। पीपल प्ले विथ कलर्स। लोग किससे खेलते हैं, कलर से, रंगों से खेलते हैं। स्पेशल डिशेस आर प्रिपेयर्ड। अलग अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं। क्रिसमस ये ईसाइयों का त्यौहार है। इट इज़ द बर्थडे ऑफ जेसुस क्रिस्ट। इस दिन किसका जन्म हुआ था, जेसुस क्रिस्ट का जन्म हुआ था, मीन्स ये उसका जन्मदिन है। कौन सा, 25 दिसंबर। इट कम्स ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। ये प्रत्येक 25 दिसंबर को आता है। ईद इज सेलिब्रेटेड आफ्टर फास्टिंग फॉर ए मंथ। 1 महीने के उपवास के बाद ईद को मनाया जाता है, क्योंकि ईद ये त्यौहार है, ये मुस्लिम का त्यौहार है। मैन गो टू मॉस्क्यू फॉर नमाज। लोग कहाँ जाते हैं, मस्जिद जाते हैं। मीन्स जिस तरह से हिंदू मंदिर जाते हैं, ठीक उसी तरह से मुस्लिम व्यक्ति कहाँ जाते हैं, मस्जिद जाते हैं। किसके लिए, नमाज अदा करने के लिए। स्पेशल स्वीट डिश कॉल्ड सेवई इज़ प्रिपेयर्ड ऑन दिस डे। इस तरह से एक सेवई एक स्पेशल स्वीट है मुस्लिम्स की, जो इस दिन तैयार की जाती है। जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी मीन्स इस दिन लॉर्ड कृष्णा का बर्थ हुआ था। लॉर्ड कृष्णा इज बॉर्न ऑन दिस डे। इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेस एंड टेम्पल्स। लोग क्या करते हैं, अपने घरों को और मंदिरों को सजाते हैं। प्रोफेशंस आर टेकन आउट ऑन दिस डे। पीपल एंजॉय मटकी फॉर कॉम्पिटिशन। मटकी को तोड़ने का कॉम्पिटिशन लोग एंजॉय करते हैं। प्रैक्टिस वर्क में आपको मैच द फॉलोइंग मैच करना है। क्रेकर्स मीन्स पटाखे। पटाखे हम कौन से त्यौहार में जलाते हैं, दिवाली। क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ट्री को डेकोरेट कब किया जाता है, 25 दिसंबर को। जो क्रिसमस डे होता है उस दिन क्रिसमस ट्री डेकोरेट किया जाता है। रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे कब आता है, 26 जनवरी को। कलर फेस्टिवल कौन सा है, होली। राइट द नेम ऑफ द फेस्टिवल, फेस्टिवल त्योहारों के नाम लिखने हैं। फेस्टिवल ऑफ लाइट, रोशनी का त्यौहार दिवाली। फेस्टिवल ऑफ कलर, होली। मुस्लिम्स सेलिब्रेट ईद। 2 अक्टूबर गांधी जयंती। इस तरह से हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। मैं आशा करती हूँ कि ये जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं और भी जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ रिमेंबर दिस and these all works complete in your worksheet. Thank you students. Have a nice day.